हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक कहानी से। जी हाँ, एक कहानी से। एक बार क्या हुआ कि सब मेंढक इकट्ठे हुए एक खंबे के पास, और उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि जो इस खंबे के ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा उसे 1 महीने का राशन दिया जाएगा। तो ठीक है जी, मेंढकों में रेस लगनी शुरू हुई। धीरे-धीरे ये बात मेंढक के परिवार वालों को पता चली, उनके दोस्तों को पता चली, तो वहाँ पे मेंढक के परिवार वाले, दोस्त वाले आ गए, दोस्त यार आ गए, और उन्होंने कहा, "अरे! ये तो बहुत ऊँचा है भाई, इतने ऊपर जाना बहुत खतरे का काम है, नीचे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, जान भी जा सकती है।" मगर फिर भी कुछ मेंढक ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत करके ऊपर चढ़ना शुरू किया, मगर पीछे से उनके परिवार वाले रो रहे थे, उनके दोस्त यार उनको हतोत्साहित कर रहे थे कि भाई ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ। धीरे-धीरे करके कुछ मेंढक ऊपर जाने लगे, उनमें से वाक़ई में कुछ नीचे गिर भी गए, मगर एक मेंढक, उसने किसी की नहीं सुनी और वो चलते 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 ऊपर चढ़ते 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 ऊपर पहुंच गया, और टॉप पे जाके वो विनर बन गया। तो जब वो मेंढक नीचे आया, सब लोगों ने सोचा कि भाई इसका इंटरव्यू लेना चाहिए, कि इतना शोर मच रहा था, लोग इतना डरा रहे थे, इतना समझा रहे थे कि भाई ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे। तो उस मेंढक ने ऐसा क्या किया कि वो ऊपर पहुंच गया और फर्स्ट आ गया और जीत गया। तो उस मेंढक का इंटरव्यू शुरू हुआ। जैसे ही उस मेंढक का इंटरव्यू शुरू करने के लिए गए, तो पता लगा कि वो मेंढक बहरा था। जी हाँ, वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, उसने कोई ओवरथिंकिंग नहीं करी, और इसीलिए उसने अपना लक्ष्य हासिल किया। मैं आप सबको फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ, और मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूँगा वो है ओवरथिंकिंग को हम कैसे हराएँ, ओवरथिंकिंग से हम कैसे निजात पाएँ। जी दोस्तों, ओवरथिंकिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम में से ज़्यादातर लोग प्रभावित हैं। आगे जाके यही चीज़ डिप्रेशन में बदल जाती है, माइग्रेन में बदल जाती है, लोगों के सिर में तेज़ दर्द दर्द भी होता है ओवरथिंकिंग की वजह से। असल में ओवरथिंकिंग की वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे वो मेंढक जो सुन नहीं रहा था, उसके मन में एक डिसीजन था और उसने उसको बिना ओवरथिंकिंग के अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो यदि हम ओवरथिंकिंग की परिस्थिति में रहते हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम फैसला नहीं कर पाते, और हम वहीं के वहीं अटके रहते हैं, एक ही चीज़ को बार-बार सोचते रहते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, हर मनुष्य के जीवन में उसका कुछ पास्ट होता है, उसके साथ कुछ बीती हुई वारदातें, कुछ घटनाएँ होती हैं, और उसका भविष्य होता है। तो बीता हुआ जो समय है, बीती हुई जो बातें हैं, उससे उसको तकलीफ़ होती है। वो सोच के उसको दर्द होता है, और आने वाले भविष्य को लेके वो चिंतित होता है। तो या तो वो बीती हुई बातों में खोया रहता है, उसी को बार-बार सोचता रहता है, या फिर आने वाले भविष्य को लेके चिंतित रहता है, उसी के बारे में ओवरथिंकिंग करता रहता है कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाता, और ओवरथिंकिंग का जो ये चक्र है, उसी में वो फँसा रह जाता है। ऐसे लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है, वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है, वो चाहकर भी इससे निकल नहीं पाते हैं, उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी को, शराबी को नशा हो जाता है, उसको कुछ हासिल नहीं होता, मगर फिर भी उसको नशा करना है। तो ऐसे ही ओवरथिंकिंग का भी एक नशा होता है, एक तामसिक नशा होता है। व्यक्ति उसमें अपने आप रहना पसंद करता है, ओवरथिंकिंग की उसे आदत सी पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि क्या ओवरथिंकिंग करना गलत है? नहीं, पूरी तरह गलत नहीं है। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, या कोई सैन्य कार्रवाई होती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये सब सोच समझ के किया गया होगा। उसके अच्छे पहलू, उसके बुरे पहलू सोच समझ के इन सब चीज़ों को अंजाम दिया गया होगा। तो अगर हम कोई काम करते हैं, तो हमें उसके लिए थिंकिंग करना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग करना ज़रूरी है। मगर अगर हम ओवर थिंकिंग में पहुँच जाते हैं, तो फिर वही हम फैसले पे नहीं पहुँच पाएँगे। तो ज़रूरी ये है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग तो करें, उसका आगा-पीछा, नफ़ा-नुकसान सोचें, मगर ओवरथिंकिंग के लूप में अटक कर उस चीज़ को वहीं के वहीं अटकने ना दें, उसको लटकने ना दें। अब बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आपको अपने अंदर एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक बहुत बड़े रोग से ग्रसित हैं। जी हाँ, जो ओवरथिंकिंग करते हैं, उनके मन में ये रहता है कि क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, और यही उनका होता है सबसे बड़ा रोग, कि क्या कहेंगे लोग? तो उनको इस चीज़ से बचना है। वो अपना जो भी काम करने वाले हैं, वो उसको डिसाइड करें कि मैं इस चीज़ के बारे में
10 मिनट या 15 मिनट सोचूंगा और फिर जो मैं फैसला लूँगा मैं उस पे अमल करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ठीक है? अब मार्केट में तो हज़ारों फ़ोन अवेलेबल हैं, किसी में कोई ख़ासियत है तो किसी में कोई ख़ासियत है। अगर आप आईफ़ोन लोगे तो आप एंड्रॉयड नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप कोई और फ़ोन लेते हो, सैमसंग का फ़ोन लेते हो, तो आप आईओएस को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो यदि आप इसी पशोपेश में उलझे रहोगे तो फ़ैसला तो ले ही नहीं पाओगे। तो आपको करना ये है कि आप एक समय निर्धारित कीजिए कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक चीज़ के बारे में सोचूँगा और फिर मैं एक फ़ैसला ले लूँगा। उसके नफ़े और नुकसान को समझते हुए एक फ़ैसला लूँगा और उस पे मैं अमल भी करूँगा। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं कि अरे वो ऐसा हो जाता, वो वैसा होता। नहीं, हमें ये नहीं करना है। कोई भी चीज़ बदलती नहीं है। हमें ही अपने आप को बदलना है, हमें ही अपने अंदर परिवर्तन लाना है, हमें अपनी बेहतरी के बारे में सोचना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेहतरी हो। कभी-कभी हम किसी व्यक्ति से बहुत उम्मीद लगाते हैं, मगर वो हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है। तो बेहतर ये होता है कि हम उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ दें और हम क्या बेहतर हो सकता है उसमें आगे बढ़ें। देखिए, कोरोना आया था। कोरोना जब आया तो हम सब ने बदलाव किया, हम सब ने फेस मास्क लगाए, हम सब लोगों ने पूरी एहतियात बरती। ठीक है ना? तो हमने अपने अंदर एक बदलाव लाया। जबकि मेरे को याद आ रहा है, खबरों में एक ऐसा मामला आया था कि ढाई 3 साल तक एक व्यक्ति ने अपने घरवालों को, अपने बच्चों को घर के अंदर बंद ही रखा। बिल्कुल निकलने ही नहीं दिया। कोरोना चला गया था तब भी उसने बंद ही रखा। ये बात तो खबरों में भी आई थी। तो ऐसा करना, फिर वही ओवरथिंकिंग का शिकार था वो व्यक्ति कि अरे घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि कोरोना तो जा चुका है। तो यदि हम बदलाव नहीं करते हैं वक़्त के अनुसार, ओवरथिंकिंग के लूप में फँसे रहते हैं, तो फिर से हमें उसका नुकसान ही झेलना पड़ता है। आगे की अगर यदि हम बात करें तो हमें ये भी सोचना है कि हम जिस परिस्थिति में हैं, उससे निकलने के लिए हमें ईश्वर का नाम ज़रूर लेना है। जी हाँ, यदि हम नाम जाप करते हैं, यदि हम ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे मन में एक विश्वास जगता है कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, और वाक़ई में ऐसा होता भी है। जब भी हम ईश्वर से सहायता माँगते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए, तो ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। कई लोग मैंने ऐसा देखा है कि बोलते हैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं ईश्वर को 500 रुपए के प्रसाद चढ़ाऊँगा, बूंदी बाँटूँगा। अरे भाई, अगर ईश्वर आपको आपका बड़ा काम बना सकता है, आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की लॉटरी लगवा सकता है, तो क्या वो ईश्वर खुद 500 रुपए का प्रसाद नहीं ले सकता? नहीं, अगर आप ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, तो आप उनसे शक्ति माँगिए कि आपको इतना साहस दे, इतनी आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि आप खुद उस परिस्थिति से, ओवरथिंकिंग की परिस्थिति से बाहर निकल पाएँ, एक बेहतर इंसान बन पाएँ। तो ओवरथिंकिंग जो है वो एक बहुत ही व्यापक विषय है। मैंने अभी उसके सिर्फ़ कुछ पहलुओं को छुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्यक्ति फैसला नहीं ले पाता है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर के बारे में लेके सोचता रहता है, और जो उसका प्रेज़ेंट है, देखिए प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट को हिंदी में कहते हैं तोहफ़ा, ठीक है? तो तोहफ़ा, जो प्रेज़ेंट जो ईश्वर ने उसको दिया है, जो उसका वर्तमान समय है, वो उसको खोता चला जाता है, और इसी चक्कर में फँस के वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता देता है। तो बेहतर ये है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएँ। जो व्यक्ति या परिस्थितियाँ जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनके साथ हम अपने अंदर एक सामंजस्य बिठाएँ, एक तालमेल बिठाएँ और आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कुछ लोग हमें हतोत्साहित करेंगे, जैसे उस मेंढक को कुछ लोग कर रहे थे। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके बारे में ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। वो छोटा लक्ष्य भी हो सकता है, बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है और ओवरथिंकिंग की बीमारी को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का विषय पसंद आया होगा। आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहिए।